कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं हर्ष को बहुत स्वागत हूँ आज के इस ड्रेस एपिसोड में। दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ सूरत टेक्सटाइल मार्केट में साइंस ड्रेसेस में। दोस्तों हमारे साथ है संदीप भाई कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पर अभी सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं ड्रेस मटेरियल कहाँ से सस्ते में सस्ता मिले। और दोस्तों यहाँ पर अभी मैं थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर संदीप भाई के यहाँ पर आया तो यहाँ पर ओपनिंग थी। तो संदीप भाई मेरा आज का थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि जैसे आज कई जैसे स्टार्टअप करें नए बंदे आ रहे हैं इस बिजनेस में, तो लोगों को मालूम नहीं बिजनेस को करना है कैसे। जैसे अभी कोई डायमंड का बिजनेस ले लो आप, तो डायमंड के लिए कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन में मालूम है। तो अभी इस बिजनेस को करने के लिए क्या प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, उसके बारे में कुछ बताएं क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा इस बिज़नेस में करने के लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कपड़े का बिज़नेस ऐसा है, हर दिन नई चीज़ आती है मार्केट में, हर दिन नया कपड़ा आ रहा है, वैरायटी चेंजेस हो रही है। इस बिज़नेस कपड़े का बिज़नेस ऐसा है, अगर आप लेके भी जाते हो, अगर एक महीने तक भी आपके पास पड़ा रहता है तो ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं। आप लेके गए ये ख़राब हो जाएगी 10 दिन में, कोई सब्जी है नहीं, कोई स्वीट्स नहीं, आज नहीं कल बिकेगा, कल नहीं परसों बिकेगा। इसमें बस हिम्मत भी नहीं आ रही है। कई कस्टमर्स क्या सोचते हैं, आज हम लाख रुपए का माल लेके गए 10-15 दिन में बिक जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सही बात है। उसको रखो, एक्सपेक्टेशन रखो, नो डाउट्स, पर ज़्यादा भी मत रखो क्योंकि बिजनेस है ना, हर बिजनेस है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। एक लिमिटेड मार्जिन में काम करो। कई लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, मेरे को पूछते भी है सर कितना मार्जिन रखना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ सर 40-45% रखना, कोई प्रॉब्लम है बस। तो उनको लगता है कि 500 की चीज़ 1000 में बिकनी चाहिए, और बाहर से जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको लग रहा है कि 500 की चीज़ हम 1000 में इजीली बेच देंगे। सर पॉसिबल नहीं है। 500 की चीज़ 1000 में बिक भी जाएगी, बट एक ही बार बिकेगी और रिपीट कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। 500 की चीज़ 650, पौने 700 में बेच दो, ताकि कस्टमर्स को भी लगे कि हाँ जेन्युइन चीज़ दिए, वो 4 रेफरेंस और देगा और आपके पास भेजेगा। और रिटेल काम में क्या होता है ना, जो सब्सक्राइबर से आपके उनका रिटेल का काम रहेगा। रिटेल काम में क्या रहता है, कोई माउथ पब्लिसिटी पे ही चलता है। सही बात है। लेके गया भाई कहाँ से लाए, हाँ यहाँ से अच्छा रेंज में मिला, 700 का ले रहा, ओके ठीक है मैं भी जाऊँगा, मैं भी लूँगा। अगर वही बाहर अगर पूछा कहाँ से लाएंगे, 1200, अरे महंगा ले लिया, एक्चुअली वो जो है वो भी नहीं आएगा, जिसने लिया वो भी नहीं आएगा। तो इसमें 2 चीज़ होती है, इसमें एक लिमिटेड प्रॉफिट पे काम करना होता है। आप एक प्रॉफिट लिमिटेशन रखो, जल्दी माल बिकेगा, जल्दी आप वापस आओगे, नई नई वैरायटी लेके जाओगे। मैं हर वीडियो में भी बोलता हूँ और सजेस्ट भी करता हूँ, सर 40-45% इनफ है मार्जिन, इतने मार्जिन में आप काम करो, रिपीटेशन आएगा, कस्टमर आपकी रिपीट बनेंगे। देखो आपकी माउथ पब्लिसिटी पे काम चलना है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने वाले नहीं हो, कि कोई टीवी में ऐड नहीं देने वाले हो, कोई पेपर में ऐड नहीं देने वाले हो। हाँ, सही है, कोई FM रेडियो पे ऐड नहीं देने वाले हो। आपका जो काम चलना है पब्लिक से, मतलब पब्लिक से ही, रिव्यू से ही चलेगा। तो ये बेस्ट वे। देन सेकेंड थिंग सर, मेरा जो सिस्टम है ना, हम हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। जरूरी नहीं मेरे पास आ रहे हो तो लाख का माल लो, 50,000 का लो। अगर आप 50,000 का बजट लेके आ रहे हो ना, तो मैं बोलूँ 20,000 का ही लेके जाओ पहले माल। अगर लाख रुपए का बजट लेके आ रहा हो, मैं बोलूँगा 50 का ही लेके जाओ। पहले एक चीज़ देखो, रिस्पॉन्स देखो, बिक रहा है नहीं बिक रहा है, इतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। सही बात। नए बंदे जो है ना, मैं तो उनको राय, जरूरी नहीं कि आपको बड़ा शोरूम ही होना चाहिए या बहुत बड़ी मतलब घर से बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए। पहले आप छोटा सा स्टार्टअप करो, घर से करो। मेरे पास 80-90% जो कस्टमर्स है ना, घर से स्टार्टअप वाले हैं, घर से जिन्होंने घर से स्टार्ट किया है। ज़्यादा करके कस्टमर मेरे पास वही है जो इन्होंने घर से स्टार्ट किया है। कोई खर्चा नहीं, कोई किराया नहीं, कोई शोरूम नहीं, कोई AC नहीं, कोई बिजली नहीं, ज़्यादा दिखावेबाजी नहीं। लिमिटेड प्रॉफिट, घर से स्टार्ट करो, अच्छा रिस्पांस मिले, 1-2 साल चलाओ, फिर आगे बढ़ो। और जैसे अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो आपको तो एक्सपीरियंस रहा है इस बिजनेस में, बिल्कुल। तो मिनिमम कितनी मूड़ी उसे लगानी चाहिए? जैसे सर बिजनेस अच्छी तरीके से बिजनेस करना है ना, बिजनेस 50,000 में भी हो जाता है और 50 लाख में भी नहीं होता है। तो आपको डिपेंड्स, आपका एरिया कैसा है, वहाँ की लोकेलिटी क्या है, क्या डिमांड कर रही है, हाई क्लास एरिया है या फिर वहाँ पे मिडिल क्लास एरिया है। लोग, हाँ आपको देखना है कि हाँ लोग वहाँ पे 500 तक की ले सकते हैं, 500-600 तक, वही चीज़ ले जाओ। आपको लगता है कि नहीं आपके पास पब्लिक ऐसी जो 2000 के भी लेके जाएगी, वो ले जाओ। मेरे पास तो 110 रुपये से लेके, में सूट्स में 110 रुपये से लेके मेरे पास जो आइटम है 8 से 10,000 तक आइटम है। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है सूरत का जो मेरे पास नहीं मिलता है। 4 पीस पकड़ लो, कैटलॉग्स पकड़ लो, डिप्सी, श्री, एमएक, आशीर्वाद, LT, विनय,
मूव, फंग्रुप, हर एक ब्रांड के मेरे पास अनलिमिटेड कैटलॉग से पियोना हो गया। मतलब मैं दिखाऊंगा आपको, सही बात। मैं दिखाऊंगा कितने कितने क्वांटिटी में माल रखता हूँ, मैं आपको सब दिखाऊंगा इस वीडियो में। और सेकंड थिंग, जो लोगों का क्वेश्चन रहता है, हम सूरत गए थे, कैसे माल ले लिया, वो चेंज करके आ गया, हमने 50 का माल लिया था लेकिन हमने देखा कुछ था, कुछ और आ गया, तो उनके लिए बेस्ट सिस्टम वो भी मैं दिखाऊंगा, मेरा क्या तरीका है काम करने का, वो भी सारी चीज़ें मैं आगे बताता हूँ, तरीका क्या है मेरा काम करने का। कस्टमर बैठा है, माल चॉइस किया, सामने पार्सल रहेगा, पार्सल में सीधा जाएगा, टिक करके पार्सल में जाएगा, उसके कस्टमर के सामने पूरा पार्सल निकलेगा, हाथों हाथ उसको LR कॉपी मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया 4 से 5 दिन लगते हैं पार्सल रीच होने के लिए, वहाँ पार्सल मिल जाएगा। मिनिमम 5 दिन में मतलब मिल जाने वाला। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 5 डेज लगते हैं पार्सल पहुँचने में। बाय रोड जाएगा, 40-50 kg का एक पार्सल बनता है, 400 to 500 खर्चा आएगा, वो कस्टमर को पे करना है। मेरा टोटल कंप्लीट इंश्योरेंस होता है, जब तक कस्टमर्स को पार्सल नहीं मिलता सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी उनकी। और जैसे मेरे कई ऐसे व्यूवर्स हैं जो बाहर से अदर कंट्री से, तो मुझे कमेंट करते हैं कि आपका माल जो जिसको कप वीडियोस बना उसका माल यहाँ पर पहुँच जाएगा नहीं पहुँचेगा। मेरा तो आपका मेरा एक्सपोर्ट का लाइसेंस है ऑलरेडी। मैं मलेशिया, बांग्लादेश बहुत अच्छी क्वांटिटी में काम करता हूँ। मॉरिशस के मेरे पास कम से कम मोर देन 100 कस्टमर्स है, 100 कस्टमर्स जो रेगुलर है मेरे पास मॉरिशस के। उनके एजेंट्स बैठे दिल्ली में, श्रीलंका के कस्टमर है उनके एजेंट्स बैठे चेन्नई में। मेरे थ्रू ड्राइविंग माल जाना, बाय एयर जाएगा, बाय शिप जाएगा। बाय शिप में ठीक है थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत चीप होता है। बाय एयर मंगाना है तो बाय एयर भी चला जाएगा, उसकी सारी फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, वो कोई टेंशन नहीं। ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी कस्टमर बोले कि मेरे को यहाँ माल चाहिए, वो सारे रेट्स हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे कि क्या रेट्स रहेंगे पर kg के। 20 kg के अब जाएगा तो क्या रेट रहेंगे, 50 kg के अब जाएगा तो क्या रेट्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। और जैसे कई ऐसे कस्टमर होते हैं जो सूरत नहीं आ पाते, जो कम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आप इमेजेस प्रोवाइड करा? सर 100% व्हाट्सएप पे उनको इमेजेस प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन मैं फिर वापस रिपीट करूँगा कि अगर कस्टमर्स को 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर माल लेना है तो एक बार सूरत आओ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं अरे हमने तो ऐसा एक्सपेक्ट किया था, इमेज कपड़ा ऐसा एक्सपेक्ट किया था, ऐसा आ गया। तो मैं खुद ही नहीं मेरे कस्टमर ख़राब करना चाहता हूँ, मैं आपके सब्सक्राइबर ख़राब करना चाहता हूँ। तो एक बार अगर बड़ी क्वांटिटी में काम करना, एक बार सूरत आइए, वैरायटीज़ देखिए, लेना नहीं लेना 2 नंबर की बात है। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मेरे पास आए हो तो मेरे पास लेना ही पड़ेगा। मेरा टाइम भले कितना भी ख़राब हो, आपको सारी वैरायटीज़ दिखाऊंगा, आप सेटिस्फाइड हो तभी मान लो। आपको अच्छा नहीं लगा, रेट समझ में आएगा, कपड़ा समझ में आएगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। और जैसे कुछ अमाउंट आपका फिक्स होगा कितने का? सर ऐसा है कि ऑनलाइन में तो 15-20 हज़ार का एक छोटा पार्सल हो, कस्टमर को भी कंफर्टेबल रहे कि हाँ ठीक है खर्चा। यहाँ आते हैं तो भले आप 2 बैग साथ में लेके जाओ, रेट्स एक ही रहता है, होलसेल के मैन्युफैक्चरिंग के रेट्स होते हैं, वो कोई तकलीफ नहीं है। कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको सर 50,000 का ही माल लेना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख का ही माल लेना पड़ेगा, इससे कोई हमारी ये नहीं है, सिस्टम नहीं है। और जैसे चलो बाई चांस कुछ बेनिफिट भी निकल सकते हैं। हमारा सिस्टम है सर, अगर कस्टमर माल लेता है तो सेट वाइज विदिन 6 मंथ तक मैं एक्सचेंज करता हूँ। अगर नहीं बिकता है माल, नहीं बिकता है तो भी नहीं बिकता है तो सेट टू सेट मैं 6 महीने तक कभी भी लेके आना, मैं एक्सचेंज करके दूंगा। सेकेंड थिंग, कलर की गारंटी, जो भी मेरे यहाँ से माल लेके जाओगे, कुछ कलर कुछ भी इश्यूज हुआ तो मैं सिला हुआ धोया हुआ पीस एक्सचेंज करके दूंगा कलर्स के रिगार्डिंग। कोई मिसप्रिंट, कोई डैमेज कुछ भी निकला, 1 ईयर तक उसकी रिप्लेसमेंट सिस्टम है मेरे पास, 1 ईयर तक वो रिप्लेस करके दूंगा। हाँ जी, दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है किस प्रकार से आपको बिजनेस करना है। और दोस्तों बिजनेस में भी आपको हेल्प कर रहे हैं कि कुछ आपको माल नहीं बिक रहा, चलो बाई चांस चलो आपको 10% या फिर 20% नहीं बिक रहा, तो उसका मतलब यहाँ पर आप चेंज हो जाएगा बिल्कुल 100%। और उसके बदले में पैसे मिलेंगे या फिर सर माल के बदले माल, भले जरूरी नहीं आपने 2000 की चीज़ ली, 2000 किलो भले 110 वाली लेके जाओ, 110 वाली रिप्लेस की तो भले 2500 वाली लेके जाओ, जो आपको समझ में आता है। हज़ारों वैरायटी है मेरे पास, कम से कम कैटलॉग में आपको 2000 कैटलॉग से मेरे पास, कुर्तीज़ में 500 कैटलॉग से, गरारे शरारे इच एंड एवरीथिंग। मैं आपको थोड़ा स्टोर दिखा दो, आप देखो, मैं आपकी वैरायटीज थोड़ा दिखा